नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री वराह महापुराण की कथा। अब इस अध्याय में महिषासुर के वध की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। भगवान वराह बोले, हे वसुध वसुंधरे, अब इधर विद्युत प्रभ नामक दैत्य भी महिषासुर को प्रणाम कर चला। उसके दूत के रूप में भगवती वैष्णवी के पास पहुंच गया और जहां वे सैकड़ों कुमारियों के साथ बैठी थी, फिर बिना किसी शिष्टाचार के ही उसने ये कहना प्रारंभ कर दिया। विद्युत प्रभ बोला, हे देवी, पूर्व समय की बात है। सृष्टि के आरंभ में सुपार्श नामक एक अत्यंत ज्ञानी ऋषि थे। उनका जन्म सरस्वती नदी के तटवर्ती देश में हुआ था। सिंधुद्वीप नाम से प्रसिद्ध उनके मित्र भी उन्हीं के साथ समान तेजस्वी प्रतापी थे। महिष्मती नाम की उत्तमपुरी में उन्होंने निराहार का नियम लेकर कठिन तपस्या की। विप्रचित नामक दैत्य की महिष्मती नाम की कन्या बड़ी सुंदर थी। एक बार वह सखियों के साथ घूमती हुई पर्वत की उपत्यकाय में गई, जहां उसे एक तपोधन दिखाई पड़ा। तपोधन के स्वामी एक ऋषि थे जो मौन व्रत धारण कर तपस्या कर रहे थे। उन महात्मा का वह पवित्र आश्रम रम्य वनखंडों के कारण अत्यंत मनोहर जान पड़ता था। अब विप्रचित कुमारी महिष्मती ने उसे देखा तो वह सोचने लगी, मैं इस तपस्वी को भयभीत क्यों न करूं, स्वयं इस आश्रम में रहूं और सखियों के साथ आनंद से विहार करूं। ऐसा सोचकर उसकी दानव कन्या महिष्मती ने अपना रूप एक भैंस का बनाया। उसके सिर पर तीक्ष्ण सिंह सुशोभित हो रहे थे। हे विश्वेश्वरी, वह राक्षसी अपनी सखियों के साथ लेकर सुपार्श ऋषि के पास पहुंची। सुंदर मुख वाली उस दैत्य कन्या ने सखियों सहित वहां पहुंचकर ऋषि को डराना आरंभ कर दिया। एक बार तो वे ऋषि डर गए, पर पीछे उन्होंने ज्ञान नेत्र से देखा तो बात उनकी समझ में आ गई। वह सुंदर नेत्र वाली भैंस नहीं, कोई राक्षसी है। अतः मुनि ने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया, हे दुष्टे, तुम भैंस का भेष बनाकर जो मुझे डराने का प्रयास कर रही है, उसके फलस्वरूप तुझे 100 वर्षों तक भैंस के रूप में ही रहना पड़ेगा। ऋषि के कहने पर दानव कन्या महिष्मती कांप उठी। उनके पैरों पर गिरकर रोती हुई कहने लगी, हे मुनि, आप कृपया अपने इस शाप को समाप्त कर दें। महिष्मती की प्रार्थना पर दयालु मुनि ऋषि ने उसके शाप के अंत का समय बता दिया और उससे कहा, भद्रे, इस भैंस के रूप से तुम एक पुत्र उत्पन्न कर शाप से मुक्त हो जाओगी। मेरी बात सर्वथा असत्य नहीं हो सकती। ऋषि के कहने पर महिष्मती नर्मदा नदी के तट पर गई, जहाँ तपस्वी सिंधुद्वीप तपस्या कर रहे थे। वहीं कुछ समय पूर्व एक दैत्य कन्या इंदुमती जल में स्नान कर रही थी। उसका रूप अत्यंत मनोहर था। उस पर दृष्टि पड़ते ही मुनि का रेत शिलाखंड पर स्खलित हो गया, जो एक सोते से होकर नर्मदा में आया। अब महिष्मती की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने अपनी सखियों से कहा, मैं जल पीना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वह उस रेत को पी गई, जिससे उसे गर्भ रह गया। समयानुसार उससे एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जो बड़ा पराक्रमी प्रतापी बुद्धिमान हुआ और वही महिषासुर के नाम से प्रसिद्ध है। हे देवी, देवताओं के सैनिकों को रोधने वाला वही महिष आपका वर्ण कर रहा है। वह महान असुर युद्ध भूमि में देव समुदाय को भी परास्त कर चुका है। अब वह सारी त्रिलोकी को जीतकर आपको सौंप देगा, अतः आप उसका वरण करें। दूत के कहने पर भगवती वैष्णवी देवी जोर से हंस पड़ी। उनके हंसते समय दूत को देवी के उदर में चर और अचर सहित तीनों लोग दिखने लगे। वह उसी क्षण आश्चर्य से घबराकर मानो चक्कर खाने लगा। तब उस दूत के उत्तर में देवी की प्रतिहारिणी द्वारपालिका
ने जिसका नाम जया था, भगवती वैष्णवी के हृदय की बात कहना प्रारंभ कर दिया। जया बोली, कन्या को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले महिष ने तुझसे जैसा कहा है तुमने वैसा ही बात यहाँ आकर कही है, किंतु समस्या यह है कि इस वैष्णवी देवी ने सदा के लिए कौमारी व्रत धारण कर रखा है। यहाँ इस देवी की अनुगामिनी अन्य भी बहुत सी वैसी ही कुमारियाँ हैं, उनमें से एक भी कुमारी तुम्हें लभ्य नहीं है। फिर स्वयं भगवती वैष्णवी के पाने की तो कल्पना ही व्यर्थ है। तुम बहुत शीघ्र यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी दूसरी कोई बात यहाँ नहीं हो सकेगी। इस प्रकार प्रतिहारिणी के कहने पर विद्युत प्रभा वहाँ से चला गया। इतने में ही परम तपस्वी नारद जी उच्च स्वर से वीणा की तान छेड़ते हुए आकाश मार्ग से वहाँ पहुँचे। उन मुनि ने अहो भाग्य कहते हुए उन कुमारी को प्रणाम किया और देवी द्वारा पूजित होकर वे सुंदर आसन पर बैठ गए। संपूर्ण देवियों को प्रणाम कर वे कहने लगे, हे देवियों, देव समुदाय ने बड़े आदर से मुझे आपके पास भेजा है, क्योंकि महिषासुर ने संग्राम में उन्हें परास्त कर दिया है। हे देवी, यही नहीं, वह दैत्यराज आपको पाने के लिए प्रयत्नशील है। देवताओं की यह बात आपको बताने आया हूँ। आप डटकर उस दैत्य से युद्ध करें और उसे मार डालें। भगवती वैष्णवी से यूँ कहकर नारद जी तुरंत अंतर ध्यान हो गए। अब देवी ने सभी कन्याओं से कहा, तुम सभी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो जाओ। तब वे समस्त परम पराक्रमी कन्याएं देवी की आज्ञा से भयंकर आकार धारण कर ढाल, तलवार, धनुष आदि शस्त्रों से सुसज्जित होकर दैत्यों का संहार करने तथा युद्ध करने के विचार से डट गई। इतने में ही महिषासुर की सेना भी देव सेना को छोड़कर वहीं आ गई। फिर क्या था, उन स्वाभिमानी कन्याओं और दानवों में युद्ध छिड़ गया। उन कन्याओं के प्रयास से असुरों की वह चतुरंगड़ी सेना क्षण भर में समाप्त हो गई। कितनों के सिर कट गए, पृथ्वी पर गिर पड़े। अन्य बहुत से दैत्यों की छाती चीरकर कब्रियादगण रक्त पीने लगे। उनके प्रधान दानवों के मस्तक कट गए, वे कबंध रूप में नृत्य करने लगे। इस प्रकार एक ही क्षण में पाप बुद्धि वाले वे असुर युद्ध भूमि से भाग चले। कुछ दूसरे दैत्य भागते हुए महिषासुर के पास पहुँचे। निशासुरों की उस विशाल सेना में हाहाकार मच गया। उनकी ऐसी व्याकुलता देखकर महिषासुर ने सेनापतियों से कहा, सेनापति, मेरे सामने ही सेना का ऐसा संहार। तब हाथी के समान आकृति वाले यज्ञ हनु विरूपाक्ष ने महिषासुर से कहा, स्वामिनी, इन कुमारियों ने ही चारों ओर से हमारे सैनिकों को भगा दिया है। इतने में महिषासुर हाथ में गदा लेकर दौड़ पड़ा। जहाँ देवताओं गंधर्वों से पूजित भगवती वैष्णवी विराजमान थी, उसे आते देखकर भगवती वैष्णवी ने अपनी 20 भुजाएं बना ली और उनके 20 हाथों में क्रमशः धनुष, ढाल, तलवार, शक्ति बाण, फरसा, वज्र, शंख, त्रिशूल, गदा, मूसल, चक्र, बर्छा, दंड, पाश, ध्वज, घंटा, पानपात्र, अक्षमाला एवं कमल ये आयुध विराजमान हो गए। उन देवी ने कवच भी धारण कर लिया और सिंह पर सवार हो गई। फिर उन्होंने देवाधिदेव प्रियंकर भगवान रुद्र का स्मरण किया। स्मरण करते ही साक्षात विघ्वध्वज भगवान शिव वहाँ तत्क्षण उपस्थित हो गए। उन्हें प्रणाम कर देवी ने कहा, हे देवेश्वर, मैं संपूर्ण दैत्यों पर विजय प्राप्त करना चाहती हूँ। सनातन प्रभु, बस आप केवल यहाँ उपस्थित रहकर रण क्रीड़ा देखते रहें। इतना कहकर भगवती परमेश्वरी सारी आसुरी सेना का संहार महिष की ओर करने के लिए महिष की ओर दौड़ी। महिष भी अब उन पर बड़े वेग से टूट पड़ा। वह दानवराज कभी लड़ता, कभी भागता, कभी मोर्चे पर डट जाता। उस दानव का देवी के साथ देवताओं के वर्ष से 10,000 वर्षों तक संग्राम चलता रहा। अंत में वह डर कर सारे ब्रह्मांड में भागने लगा। फिर देवी ने शतशृंग पर्वत पर
उसे पैरों से दबाकर शूल द्वारा मार डाला और तलवार द्वारा उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर का जीव शरीर से निकलकर देवी के शस्त्र निपात के प्रभाव से स्वर्ग में चला गया। उस अजय असुर को पराजित देखकर ब्रह्मा जी सहित संपूर्ण देवता देवी की स्तुति करने लगे। देवताओं ने स्तुति की। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नियता प्रणता स्मृताम। महान ऐश्वर्यों से सुसंपन्न देवी गंभीरा भीम दर्शना जयस्था स्थिति सिद्धांता त्रिनेत्रा विश्वतोन्मुखी जया जाप्या महिषासुरमर्दिनी सर्वगा सर्वा देवेशी विश्वरूपिणी वैष्णवी वित शोका ध्रुवा पद्म पत्र शुभेक्षणा शुद्ध सत्यव्रत तथा चंडरूपा विभावरी रिद्धि सिद्धि प्रदा विद्या अविद्या अमृता शिवा शांकरी वैष्णवी ब्राह्मी सर्वदेव नमस्कृता घंटा हस्ता त्रिशूलास्त्रा उग्र रूपा विरूपाक्षी महामाया अमृताश्वा इन विशिष्ट नामों से युक्त हम आपकी उपासना करते हैं। आप परम पूर्णमयी देवी के लिए हमारा निरंतर नमस्कार है। ध्रुव स्वरूपा देवी आप संपूर्ण प्राणियों की हित चिंतकों का हित चिंतक हैं। प्राणी आपके ही रूप हैं। विद्याओं पुराणों शिल्प शास्त्रों की आप ही जननी हैं। समस्त संसार आप पर ही अवलंबित है। अंबिके संपूर्ण वेदों के रहस्यों सभी देहधारियों के केवल आप ही शरण हैं। आपको सामान्य जनता विद्या अविद्या के नाम से पुकारती है। आपके लिए हमारा निरंतर शतशः नमस्कार है। हे परमश्री आप विरूपाक्षी शांति शोभिता अंतर्जला और अमला नाम से विख्यात है। हे महादेवी हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। भगवती परमेश्वरी संकट के उपस्थित होने पर जो आपकी शरण लेते हैं उन भक्तों के सामने किसी प्रकार का अशुभ नहीं आता। हे देवी सिंह व्याघ्र के भय चोर भय राज भय या अन्य घोर भय के उपस्थित होने पर जो पुरुष मन को सावधान कर इस स्तोत्र का पाठ करेगा वह इस सभी संकटों से छूट जाएगा। कारागार में पड़ा हुआ मानव भी यदि आपका स्मरण करेगा तो बंधनों से उसकी मुक्ति हो जाएगी। वह आनंद पूर्वक सुख से स्वतंत्र जीवन व्यतीत करेगा। भगवान वराह कहते हैं सुंदरी पृथ्वी इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति नमस्कार किए जाने पर भगवती देवी ने कहा देवतागण कोई उत्तम वर मांग ले। देवता बोले पूर्ण रूपिणी हे देवी आपके स्तोत्र का जो पुरुष पाठ करे उसकी आप संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने की कृपा करें। यही हमारा अभिलिषित वर है। इस पर सर्वदेवमयी देवी ने उन देवताओं से एवं मस्तु कहकर वहाँ से उनको विदा कर दिया। स्वयं वहीं विराजमान रही धराधरे। यह देवी के दूसरे स्वरूप का वर्णन हुआ। जो इसे जान लेता है वह शोक दुख एवं दोषों से मुक्त होकर भगवती के अनामय पद को प्राप्त कर लेता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृते भद्राय निता प्रणता स्मृताम्।